आगे बढ़ेंगे। संजीव बालियान ने अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। ये बड़ी जानकारी। संजीव बालियान ने भ्रष्टाचार के आरोपों को निराधार बताया। सीबीआई या अन्य एजेंसी से जांच कराने की मांग भी की गई है। आरोपों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। बालियान का कहना, भ्रष्टाचार के आरोप बेबुनियाद हैं, सच्चाई सामने आना जरूरी है। तो संजीव बालियान पर भ्रष्टाचार के आरोप वाला लेटर जो कि वायरल हुआ था, उसको लेकर सियासत भी लगातार जारी है। और अब इस पूरे मामले को लेकर बता दें कि संजीव बालियान ने अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। तो संजीव बालियान ने भ्रष्टाचार के आरोपों को निराधार बताया है। सीबीआई या अन्य एजेंसी से जांच कराने की मांग की है। आरोपों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार के आरोप बेबुनियाद हैं, सच्चाई सामने आना बहुत जरूरी है। संजीव बालियान पर भ्रष्टाचार के आरोप वाला जो लेटर है वो वायरल हुआ था, उसके बाद से ही ये मामला गरमाया हुआ है। अब इस पूरे मामले को देखते हुए संजीव बालियान ने अमित शाह को चिट्ठी लिखी है और साथ ही सीबीआई जांच कराने की मांग की है। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी का प्रदर्शन वैसा नहीं रहा जैसा पार्टी के नेता नतीजे आने से पहले दावा कर रहे थे। सबसे खराब प्रदर्शन बीजेपी का यूपी में रहा। हालांकि पार्टी के अंदर ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने गृहमंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी। उन्होंने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों की सीबीआई जाँच कराने की मांग की। दरअसल संगीत सोम ने संजीव बालियान पर विदेशों में जमीन की खरीद फरोख्त का गंभीर आरोप लगाया था। संजीव बालियान ने बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम के लगाए आरोपों का जिक्र करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। साथ ही उन्होंने इन आरोपों के पीछे छिपे षड्यंत्रकारियों का चेहरा बेनकाब करने की बात कही है। संजीव बालियान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में संजीव बालियान ने लिखा, नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री चुने जाने पर आपको हार्दिक बधाई। ये विजय प्रधानमंत्री के आदर्शों और सांस्कृतिक व सामाजिक मूल्यों के प्रति उनकी सत्यनिष्ठा, देश को विश्व में सर्वोच्च स्थान पर ले जाने हेतु उनकी कर्तव्य निष्ठा, शोषित वर्गों व माताओं और बहनों के उत्थान के प्रति उनके निरंतर प्रयासों एवं युवाओं के स्वर्णिम भविष्य के प्रति उनके समर्पण की ही परिचायक है। विकास की इस महायात्रा में आपके साथ चलने का सौभाग्य मुझे मिला है। इसके लिए मैं सदैव ऋणी व आभारी रहूंगा। हाल ही के दिनों में मीडिया के माध्यम से एक महत्वपूर्ण बात प्रकाश में आई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक पूर्व विधायक के लेटर हेड पर एक पत्र पत्रकारों को वितरित किया गया, जिसमें मुझ पर भ्रष्टाचार के निराधार आरोप लगाए गए। मैं उसमें लगाए गए सभी आरोपों का खंडन करता हूं और क्योंकि मैं प्रधानमंत्री के विगत दोनों सरकारों में मंत्री रहा हूं, इसीलिए मुझ पर लगाए गए ऐसे आरोपों की निष्पक्ष जांच कराना मेरा दायित्व बनता है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, उन सभी आरोपों की सीबीआई से या फिर अन्य किसी उच्च स्तरीय संस्था से जांच कराई जाए, ताकि मुझ पर लगाए गए उन सभी आरोपों की सच्चाई देश के समक्ष आ सके और इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों का चेहरा भी बेनकाब हो सके। बता दें कि भाजपा नेता संगीत सोम ने संजीव बालियान पर ऑस्ट्रेलिया में जमीन की खरीद फरोख्त का गंभीर आरोप लगाया है। संजीव बालियान ने संगीत सोम के लगाए गए आरोपों का जिक्र करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही उन्होंने इन आरोपों के पीछे छिपे षड्यंत्रकारियों का चेहरा बेनकाब करने की बात कही है। टीम न्यूज़ स्पीक। अरविंद चौधरी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में मुजफ्फरनगर से। अरविंद, संजीव बालियान जिनका भ्रष्टाचार के आरोपों वाला जो लेटर है वो वायरल हुआ था, मीडिया में आया था, उसके बाद अब इस मामले पर संजीव बालियान ने अमित शाह को लेटर लिख दिया है। क्या कुछ जानकारी और अब ये मामला कहां जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि काफी वक्त हो गया है इस पर सियासत चलते हुए? देखिए, आपको बता दें कि ये मामला जब चुनाव खत्म होने के बाद डॉक्टर संजीव बालियान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पार्टी के कुछ भीतरघात लोगों ने मुझे हराने में सहयोग किया है। तो उनमें से एक नाम उन्होंने जयचंद रूप के ऐसी संज्ञा दी थी। उसमें एक नाम सामने आया था इस सरधना विधायक संगीत सोम का। संगीत सोम का नाम उन्होंने नाम तो सीधा नहीं लिया था, लेकिन कहा था कि कुछ लोग ऐसे भी है जो कि एक महत्वपूर्ण पद पे बैठे हुए हैं और सरकार से सुविधा ले रहे हैं। उसी के प्रति परिणाम में क्या किया कि इन्होंने संगीत सोम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अगले दिन अपने आवास पर की और आवास पर एक अपने लेटर हेड पर कुछ आरोप डॉक्टर संजीव बालियान पर भ्रष्टाचार के लगाए। कहा कि इनकी जांच होनी चाहिए, इन्हीं कारणों से संजीव बालियान की हार हुई है, मेरे कारण नहीं हुआ। जबकि पिछली बार का जो 2019 का चुनाव था, सरधना विधानसभा लगभग 25,000 से ज्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीती थी, जबकि अब की बार मात्र 45 वोटों से ही भारतीय जनता पार्टी को उस सीट पर जीत मिली है। और जो खुद का गांव संगीत सोम का है, उसमें भी भाजपा को हार मिली है। तो इन बातों का आधार पर देखते हुए डॉक्टर संजीव बालियान ने संगीत सोम पर अपना शक-शुबा जाहिर किया था। लेकिन भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के बाद में डॉक्टर संजीव बालियान ने एक पत्र अमित शाह जी को लिखा है कि उन्होंने कहा है कि जो आरोप मेरे ऊपर
संगीत सोम के लेटर हेड पर लिखकर लगाए गए हैं उनकी निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। उससे इनकी जो विश्वसनीयता है उस पर आघात पहुंचा है और लोगों को भी सच्चाई का पता चलना चाहिए कि इन षड्यंत्र के खिलाफ कौन है। हालांकि ये चर्चा का विषय बना हुआ था। जो यहाँ से सांसद जीते हैं हरेंद्र मलिक ने भी कहा था कि ये बड़े गंभीर आरोप है कि पार्टी का एक पूर्व विधायक अपने लेटर हेड पर इस तरह के आरोप लगा रहा है। इनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब डॉक्टर संजीव बालियान ने खुद ही पत्र लिखकर अमित शाह जी को ये कहा है कि इन आरोपों की सच्चाई को पता चलना चाहिए ताकि जनता को भ्रम न रहे, उन्हें पता चले कि कौन इस तरह के लोग हैं जो इस तरह का षड्यंत्र रच रहे हैं और जो कौन ऐसे भीतरघात लोग थे जिनकी वजह से पार्टी को यहाँ पे हार का सामना करना पड़ा। चलिए ठीक है अरविंद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। पश्चिमी उत्तर